हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं ऐसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की थी। किस सुल्तान ने दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने घुड़सवार सेना की पहचान के लिए दाग और चेहरा प्रणाली शुरू की थी। दाग जो होता था वह घोड़ों पर निशान लगाया जाता था, तो चेहरा जो होता था सैनिकों का ब्यूरो दर्ज किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी भी लागू की थी। इंपॉर्टेंट है मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसने मजबूत किलेबंदी करवाई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कौन सा पहला भारतीय क्रिकेटर था जो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना। कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीरेन सहवाग। बीरेन सहवाग ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 13 शतक लगाया। इन्होंने यह उपलब्धि 2 बार किया है। बीरेन सहवाग ने 2004 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 309 रन बनाए थे। यह भारत का पहला टेस्ट 13 शतक था। सहवाग ने 2008 में दूसरा 13 शतक लगाया था, 319, जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ किया बनाया था, यह कारनामा किया था। दुनिया में सबसे तेज 13 शतक 278 गेंदों पर ब्रायन लारा के नाम है। भारत के लिए दूसरे जो बल्लेबाज हैं जिन्होंने 13 शतक लगाया था वह करुण नायर हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, करुण नायर। ये भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन, कई बार इससे पूछते हैं घुमा घुमा के क्वेश्चन। तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस शासक ने बनवाया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजा राम चोल। राजा चोल ने तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर जो है वह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है। इसे राजा चोल प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। आपसे पूछ सकता है कि तंजावुर का मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो यह भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया था। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था। भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत का पहला मूक फिल्म था। आला मारा जो था भारत की पहली बोलती फिल्म थी, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी वह आलम आरा थी, यह भी ध्यान रखिएगा। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली मूक फिल्म थी। इसे दादा साहब फाल्के ने बनाया था। भारत की पहली बोलती फिल्म जो थी आलम आरा थी, या जो 1931 में यह फिल्म बनाया गया था। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह जो भारत का है वह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है। यह अरब सागर के तट पर स्थित है। मुंबई के बाद सबसे व्यस्त बंदरगाह जो भारत का है वह कांडला है, जो कि गुजरात में है। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह जो स्थित है वह गुजरात में है। भारत में इस समय वर्तमान में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है पेरिस में स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय। और पेरिस जो है वह फ्रांस की राजधानी है। और यह जो है सीन नदी किनारे स्थित है। ये सब भी ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ हो रही यूनेस्को की, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का मुख्यालय, यूनेस्को की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है पेरिस में। यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची तैयार करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्व का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजनीति के निदेशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
डीपीएसपी का विचार जो आया था वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह न्यायोचित सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने पर बल देता है। इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसमें समाजवाद और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े प्रावधान जोड़े गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे छोटी साइट कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धोलावीरा और आलमगीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरा और आलमगीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। धोलावीरा जो है गुजरात में ही हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट है और आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में सबसे छोटी साइट मानी जाती है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लोथल जो है गुजरात का पहला ज्ञात डाक यार्ड या समुद्री बंदरगाह था। लोथल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो यह बंदरगाह था जो कि वर्तमान समय में गुजरात में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला देश कौन सा था? राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड। राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला पहला देश जो था वह इंग्लैंड था। इंग्लैंड 1665 में पहला देश बना जिसने राष्ट्रीय आय की गणना की। इस अवधारणा को अर्थशास्त्री विलियम पेटी ने विकसित किया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसे आज CSO का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय तैयार करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे। ऑप्शन में दिया MS स्वामीनाथन, तो ये हरित क्रांति के जनक थे, यह भी ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध दूध उत्पादन से। वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया जिसमें भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना। अमूल जो कि दूध बनाने वाली कंपनी है या ब्रांड है, इस क्रांति का परिणाम था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में सरकार, संसद, राज्य विधानसभा, स्थानीय निकाय और अन्य सरकारी निकाय शामिल है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1976। 1976 में भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन में 1976 में यह शब्द जोड़ा गया था। इसी संशोधन में समाजवादी और अखंडता शब्द भी जोड़े गए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सरकार किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देगी और ना ही किसी धर्म के खिलाफ भेदभाव करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव, वोट फॉर थैंक्स मोशन संसद में कौन पेश करता है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्षी नेता या संसद का कोई सदस्य। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद का कोई सदस्य धन्यवाद ज्ञापन प्रस्ताव पेश कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद का कोई सदस्य। राष्ट्रपति द्वारा संसद के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है या सत्तारूढ़ दल का एक सदस्य पेश करता है और इस पर बहस होती है। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो जाए तो यह सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं जो कि 1885 में बने थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आधुनिक भारत के निर्माता किसे कहा जाता है?
आधुनिक भारत के निर्माता, मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, अभी ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो किया था वह भी राजा राम मोहन राय ने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? आपसे एग्जाम में पूछा है कि भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, उदय कुमार ने भारत में जो रुपए का प्रतीक चिन्ह है उसका डिजाइन तैयार किया था। भारतीय रुपए का प्रतीक जो अपनाया गया वो 2010 में अपनाया गया था। इसे आईआईटी गुवाहाटी के प्रोफेसर उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इसे देवनागरी के आर और रोमन के आर के संयोजन से बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा नदी जो है वह बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है। यहाँ स्थित कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र 7700 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन की निकासी का सिद्धांत दिया। यह क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दादा भाई नौरोजी ने। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह भी एग्जाम में बहुत बार यह पुस्तक पूछता है। तो इस पुस्तक के भी लेखक जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो जो है वह भारत में नहीं है, वर्तमान समय में पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में स्थित है। यहाँ से प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति और पुरुष योगी की मूर्ति मिली थी। भारत के जो प्रमुख हड़प्पा स्थल है वो धौलावीरा है जो कि गुजरात में है, लोथल या भी गुजरात में, कालीबंगा जो कि राजस्थान में, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन कब और किस रूट पर हुआ था? वर्तमान समय में चर्चित वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन कब और किस रूट पर हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2019 में दिल्ली वाराणसी पर हुआ था पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के पहले संस्करण का उद्घाटन। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 जिसका पूर्व नाम था ट्रेन 18 का उद्घाटन 15 फरवरी 2019 को किया गया। यह ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी तक चलती थी जिसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर थी। इसका अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह ट्रेन पूरी तरह से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस में स्थित है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। यह मॉस्को से व्लादिवोस्तोक लगभग 9,289 किलोमीटर तक फैली है। इस रेलवे का निर्माण 1891 में शुरू हुआ था और 1916 में पूरा हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस राज्य में भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था? किस राज्य में भारत का पहला जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला जैवमंडल स्थित क्षेत्र था। भारत में कुल वर्तमान समय में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। इसमें से नीलगिरी, सुंदरवन, पश्चिमी घाट और नंदा देवी को यूनेस्को ने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हाल ही के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारत में फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल।
फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील में मनाया जाता है, या सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली फ्लेमिंगो पक्षियों के स्वागत में आयोजित किया जाता है। गुजरात के कच्छ में भी बड़ी संख्या में फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी? हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1960। 1960 में हरित क्रांति भारत में शुरू हुआ था। पंजाब हरित क्रांति का प्रमुख राज्य था, या भारत का सबसे बड़ा गेहूं और धान उत्पादक राज्य है पंजाब। पंजाब का प्रमुख त्यौहार जो है बैसाखी है। स्वर्ण मंदिर जो कि पंजाब की राजधानी, पंजाब के अमृतसर शहर में पंजाब की जो राजधानी है वह जो है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो स्वयं केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ जो है वह हरियाणा राज्य की भी राजधानी है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत की आन बान शान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। नासा जो कि चर्चा में था, अभी हाल ही में सुनीता विलियम्स की वजह से, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1958 में हुई थी। यह भी ध्यान रखिएगा। इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, या देश का प्रमुख काफी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक का हम्पी जो है वह विश्व धरोहर स्थल है। तो ये रहे टॉप 25 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत का पहली मूक फिल्म कौन सा था? भारत का पहला मूक फिल्म कौन सा था? साथ साथ बताइएगा भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? इसका जो भी राइट आंसर हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, अभी तक आपने देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस। प्लीज वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करिए।